इंदौर में समर्पण निधि अभियान के शुभारंभ के बहाने बीजेपी ने अपनी शक्ति दिखाई। जहां बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा, वहीं अब इस पर सियासत भी रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, इसलिए उसको भ्रष्टाचार याद आता है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले भारतीय जनसंघ हुआ करती थी, जब पहला चुनाव 1952 में लड़ा और हम राजनीतिक सुचिता के लिए राजनीति में आए, सेवा के लिए राजनीति में आए। हमने 25 रुपए प्रति सदस्य के हिसाब से आजीवन सहयोग निधि 1952 से ली थी। बाद में उसको 50 रुपए की, बाद में 100 रुपए की। और वही भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ताओं के, जो करोड़ों कार्यकर्ता है हमारी पार्टी, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और कार्यकर्ता पैसा फंड जुटाते हैं, खुद अपनी समर्पण राशि देते हैं और उसी से हमारी पार्टी का संगठन चलता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करके दूसरे नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार देके सरकार चलाती है। उसका नेतृत्व भी आखंड भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है, जमानत पर भी है। उनको वही दिखता है, भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं इस देश में, नहीं तो वो आज इस गर्त में नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस मनाती है। हमारे नेता आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज पुण्यतिथि है और उसको समर्पण दिवस का नाम दिया है। हम कार्यकर्ताओं से पैसे लेते हैं ताकि उनकी आस्थाएं इससे जुड़े, उनका समर्पण लेते हैं ताकि उनकी निष्ठाएं पार्टी से जुड़ी रहे और उसी पैसे से हमारा पार्टी संगठन जुड़ा हुआ है। और मंडल से लगाकर केंद्रीय नेतृत्व ये अलग अलग राशि बराबर हिस्से में बढ़ती है और उसी से नीचे मंडल से लगाकर केंद्रीय नेतृत्व का हमारा संगठन चलता है। कांग्रेस की बातों पर कतई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और आम आदमी को धोखा देने वाली कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में समझती नहीं है। अगर समझेगी तो उसको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस समर्पण भाव से काम करता है और इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो कौन सा कार्यक्रम करती है, समर्पण निधि जुटाती है, ये उसका आंतरिक मामला है। कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस इतना जरूर समझती है कि ये कार्यक्रम केवल दिखावे के लिए है, आपसी गुटबाजी में एक दूसरे पर वर्चस्व जमाने की राजनीति के तहत ये कार्यक्रम किए जाते हैं। और अगर समर्पण निधि इकट्ठा करना ही है तो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार से अकूत संपत्तियां इकट्ठी की हैं, जो लोग साइकिलों पर चलते थे उनके महल खड़े हो गए हैं, अगर एक नेता भी अगर अपने पास से 5% संपत्ति भी दे देगा तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा समर्पण निधि जुटाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ये केवल दिखावा है, कार्यकर्ताओं को बरगलाने का एक माध्यम है। देवतुल्य कार्यकर्ता बोल बोलकर जिन कार्यकर्ताओं को बरगलाया जाता है वो कार्यकर्ता जीवन भर सड़क पर रहता है, लेकिन नेता लोगों की संपत्तियां बढ़ती चली जा रही है, उनके महल बनते चले जा रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और कार्यकर्ताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को भी सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कब तक करेगी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यक्रम सिवाय दिखावे के और कुछ नहीं है।